अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा है प्लानिंग एंड क्वालिटी चेक के ऊपर। और मेक अ प्लान फॉर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क को हम देखेंगे। चेक इफ़ द सॉफ्टवेयर मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ जस्ट लाइक अ ट्रिप। प्रोजेक्ट प्लानिंग बिल्कुल एक ट्रिप की तरह है। जैसे हम अपने ट्रिप को मैनेज करते हैं, उसमें देखते हैं कि हमें किन यू नीड टू नो, हमें उसमें क्या क्या जानने की ज़रूरत होती है। वेयर यू आर गोइंग, आपने जाना कहाँ है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम, और कितना टाइम लेगा। हाउ मच इट विल कॉस्ट, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, यानी उसमें जाने के कितना खर्चा होगा। प्रोजेक्ट प्लानिंग जस्ट लाइक अ ट्रिप है। जैसे हम अपने ट्रिप के लिए सारी चीज़ें देते हैं, ऐसे अपने अपने प्रोजेक्ट्स को भी हम लोगों ने इसी तरह देखना है कि हम लोगों ने बनाना क्या है, कितना वक्त लगेगा और कितने पैसे लगेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग के 5 फेजेज हैं, जिसमें इनिशिएट है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट क्लोजर है। सबसे पहले हम इनिशिएट को देखते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें हम देखते हैं कि गोल्स एंड पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर डिसाइडेड। प्रोजेक्ट्स के गोल्स के मेन पर्पस क्या है। और सेकंड जो है हमारे पास उसमें प्लानिंग है। इंक्लूड टास्क, टाइम, स्केजुअल, रिसोर्सेज एंड बजट्स को देखा जाता है। यहाँ देखा जाता है कि प्लानिंग हम प्रॉपर करते हैं कि हमने कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, उन टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, और स्केजुअल देखेंगे, यानी वो कितनी देर में कंप्लीट होगा, और हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हमें उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए किन डिवाइसेस, किन सिस्टम्स की ज़रूरत है। कि थर्ड एग्जीक्यूशन, हम एक एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान को अकॉर्डिंग टू टास्क जो है कंप्लीट करते जाएंगे। उसमें हम लोग प्लान के अंदर टास्क को मेंशन करेंगे कि फर्स्ट टास्क ये है, फिर सेकंड टास्क हमने ये परफॉर्म करना है, और जैसे जैसे कंप्लीट होंगे उनका प्लान और अकॉर्डिंग डेवलप करेंगे। फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में हम लोग देखते हैं प्रोग्रेस चेक, रेगुलरली वर्क इज़ गोइंग राइट डायरेक्शन, और जो भी हम लोगों ने डेवलप किया है उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहते हैं क्या हमारा काम ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। और प्रोजेक्ट क्लोजर जो है, ये हमारे पास लास्ट स्टेप होता है, जिसमें जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके रिजल्ट्स को रिव्यू किया जाता है। प्रोजेक्ट क्लोजर जो है ये हमारे पास लास्ट स्टेप होता है, जिसमें हम सिर्फ रिजल्ट्स को रिव्यू करते हैं और कंप्लीट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हाउ डज हेल्प इन मेकिंग सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल। ये किस तरह प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहले कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग को देखेंगे। इसमें प्लान ऑल प्रोजेक्ट डिटेल इन एडवांस इंक्लूडिंग। अब प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि व्हाट टू डू, क्या क्या किया जाएगा, यानी हम लोग स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं स्कूल के लिए, तो उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे। हु विल डू इट, और वो कौन कौन से लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट्स में आएंगे, और हाउ इट विल बी डन, और उसको किस तरह परफॉर्म किया जाएगा, यानी हम रोल असाइन करेंगे, फ्रंट एंड को कौन डेवलप करेगा और बैक एंड को कौन डेवलप करेगा। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट को डिटेल में देखते हैं। इसके बाद आता है सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। हम इसमें टाइमलाइन को डिफाइन करते हैं। सेट हाउ लॉन्ग ईच टास्क विल टेक टू हेल्प द टीम स्टे ऑन ट्रैक एंड फिनिश ऑन टाइम, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट हो, और जितने भी टास्क होंगे उनकी टाइमलाइन को डिफाइन किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप उनकी टाइम के अकॉर्डिंग उन टास्क को कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन में देखते हैं टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जिसमें हम बजट, रिसोर्स प्लानिंग और सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स को भी देखते हैं। हाँ, कॉस्ट वेरी कर सकती है, कुछ की फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर कॉस्ट वेरी कर सकती है। अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को एक्सपर्ट लोगों से करवाएंगे तो जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा स्किल्ड वर्कर होंगे या स्किल डेवलपर होंगे उनकी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा होगी। टेक्नोलॉजी स्टैक, अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया या टूल में चेंज आया या हम लोग लैंग्वेज जो चेंज कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास उसकी वजह से भी कॉस्ट वेरी कर सकती है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एक प्रोजेक्ट जो था वो 25 डेज़ में कंप्लीट होना था, लेकिन उसकी हम जो कंप्लीशन है वो 30 डेज़ पे चले गई है, तो देन उसकी कॉस्ट वेरी कर सकती है। इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हम बजट एंड फॉर अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ के बारे में एलोकेट करवाते हैं। हो सकता है कोई डिवाइस ख़राब हो जाए, कोई रिस्क आ जाए, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए हम अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ के लिए कॉस्ट जो है वो साइड पे एलोकेट करके रखते हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस, अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में कोई इशू है, टेस्टिंग नहीं प्रॉपर हुई या बग फिक्सिंग है, देन हमारे पास उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वेरी कर सकती है। ये कुछ की फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हमारे पास कॉस्ट जो है वो वेरी कर सकती है।
फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई एंड प्लान दी पॉसिबल प्रॉब्लम्स। प्रोजेक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अर्ली टू अवॉइड और रिड्यूस इम्पैक्ट ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट। उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, मिटिगेशन प्लानिंग की जाती है जिसमें हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद 5 जो स्टेप है इसमें हम एग्जीक्यूशन देखेंगे। द डेवलपमेंट फेज वेयर कोड इज़ रिटन एंड डिज़ाइन एंड बिल्ड। प्रोजेक्ट का कोड जो है वो डेवलप करवाया जाता है। रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग टीम वर्क एंड रेगुलर प्रोग्रेस अपडेट, और उसकी प्रोग्रेस हुई होती है उसके बारे में हम लोग अपडेट्स करते रहते हैं। ये जो एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आता है वो है क्वालिटी इंश्योरेंस। प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद उसकी क्वालिटी को देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। इंश्योर द प्रोजेक्ट मीट स्टैंडर्ड्स थ्रू टेस्टिंग, रिव्यू, स्टेक होल्डर फीडबैक एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। इसमें हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है, उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हुई है। स्टेक होल्डर्स यानी जो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे लोग, उनके फीडबैक्स को देखा जाता है और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है प्रोजेक्ट की, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो है वो आता है रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड असेसमेंट एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइंड पॉसिबल प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में यानी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, वो हमारे पास सारे रिस्क हैं। इसको क्या करना, फाइंड प्रॉब्लम्स अर्ली एंड मेक अ प्लान टू अवॉइड और फिक्स देम, इसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड असेसमेंट। यानी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको अवॉइड करना और उनके लिए प्लानिंग करना और उनको फिक्स करना ही हमारे पास रिस्क असेसमेंट कहलाएगा। अब हम जानते हैं कि रिस्क क्या होता है। रिस्क आर प्रॉब्लम्स दैट माइट हैपन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। रिस्क कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो प्रोजेक्ट के दौरान आती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं के थ्रू हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके लिए प्लानिंग करेंगे। नंबर 1 स्टेप में आता है आइडेंटिफाई द रिस्क। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिस्क जो है वो किस टाइप का है। लिस्ट ऑल पॉसिबल प्रोजेक्ट्स लिस्ट, लाइक जैसे टेक्निकल रिस्क है। टेक्निकल रिस्क किस वजह से आता है, या टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से रिस्क आया है। नंबर 2 ऑपरेशनल रिस्क है, हमारे पास नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हैं उस काम को करने के लिए कम है। हमें 4 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट थी जबकि हमारे पास कितने पर्सन काम कर रहे हैं, 2। एक्सटर्नल रिस्क हो सकता है मार्केट और कस्टमर की चेंजिंग की वजह से, यानी कस्टमर ने अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज करवानी थी, जो उसने डेवलप कराना था वैसा नहीं था। मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू जो है कोई फीचर लॉन्च हुआ है उसको ऐड करवाना चाहता है, एक्सटर्नल रिस्क। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है रिस्क कौन सी टाइप का है, टेक्निकल है, ऑपरेशनल है या एक्सटर्नल है। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम एनालिसिस करेंगे। थिंक अबाउट हाउ लाइकली ईच प्रॉब्लम इज़ एंड हाउ बिग द इफ़ेक्ट कुड बी, कि इफ़ेक्ट हम कितने होंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसका बिग इफ़ेक्ट है, माइनर सा इफ़ेक्ट होगा, तो हम इसके अंदर रिस्क का एनालिसिस करते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग देखते हैं जो रिस्क अगर अकर है, यानी आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है, हम उसके लिए मिटिगेशन स्ट्रेटजी एक पूरा प्लान तैयार करते हैं, मेक अ रिस्क प्लान, ताकि हम उसको उस प्रॉब्लम को या तो आने ना दें या उस वो आई है और उसको फिक्स कर सकें। मेक अ प्लान टू स्टॉप बिग प्रॉब्लम्स और मेक देम स्मॉलर, लाइक गिविंग एक्स्ट्रा टाइम एंड हैविंग बैकअप हेल्प। तो हम उसके लिए उसको रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ या प्लान को डेवलप करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। और फोर्थ स्टेप में हमारे पास आएगा मॉनिटर एंड रिव्यू। हाँ, कीप चेंजिंग फॉर न्यू प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई उसके लिए प्रॉपर चेंजिंग करते रहेंगे। एंड अपडेट योर प्लान नीड, अगर हमारे पास कोई रिस्क आया हम उसके लिए प्रॉपर जो है उसका मॉनिटरिंग करते रहेंगे और उसको रिव्यू करते रहेंगे। ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट एंड असेसमेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने रिस्क को ओवरकम कर सकते हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास किस टाइप का रिस्क आया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।